गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस, क्लास 11 फिजिक्स। ओके गाइज, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन बिकॉज हमारी डेली लाइफ में ये हमको जनरली दिखाई देता है, हम इसको जनरली रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। एग्जाम्पल लाइक सपोज जब भी हम किसी बॉडी को किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ या वेलोसिटी के साथ हम हवा में फेंकते हैं तो बॉडी कैसे मोशन करती है? आपने किसी बॉडी को फेंका, वो ऐसे जाके ऐसे गिर जाती है, लाइक दिस। आपने हॉरिजॉन्टल फेंका तो ऐसे आगे जाके गिर जाएगी, आप ऊपर फेंकोगे तो ऐसे आगे जाके गिर जाएगी। द काइंड ऑफ मोशन बॉडी फॉलो इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इन शॉर्ट प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज बीइंग थ्रोन with a velocity, with certain velocity in certain direction, it comes under the influence of gravity and as well as with that motion in horizontal axis। यानी कि आपने इसको जिस एक्सिस पे फेंका है उस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस की तरफ, साथ साथ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ, आगे की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ। तो बेसिकली वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आ रही है, यानी कि वाई एक्सिस पे भी वर्किंग कर रहा है, एंड आपने उसको जो थ्रू किया है उस एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ आगे भी बढ़ रहा है। सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कंसीडर्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन, जब एक बॉडी को हम फेंकते हैं, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन with a particular velocity in a horizontal direction या in any direction, it comes under the influence of gravity, it comes downward। ये डाउन आना शुरू कर देती है, नीचे आना शुरू कर देती है, और ये टू डायमेंशन मोशन हम कह सकते हैं। आपने एक्स एक्सिस की तरफ ये आगे भी जा रही है और वाई की तरफ नीचे भी आ रही है, ठीक है ना? तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना? और ये जो पाथ फॉलो कर रही है ये ट्रेजेक्टरी कहलाता है। और बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो एक पाथ फॉलो करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो यही हम अगला टॉपिक डिसाइड करने वाले। बेसिकली आपके टू टाइप्स का मिलता है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में आएगा बेसिकली जो आपसे पूछा जाता है वो आता है व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन एट एनी एंगल थीटा। तो बेसिकली इसको हम टू टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो पहला जो आपका जो सेकंड आएगा कि व्हेन अ बॉडी, हम प्रूव करने वाले हैं, क्वेश्चन आता है प्रूव पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। समझ रहे ना बच्चों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। पाथ, प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। मतलब कि लाइक सपोज आपके पास एक बॉडी थी, आपने उसको इस तरीके से थीटा वेलोसिटी, थीटा एंगल पर आपने उसको फेंका और वो घूमते घूमते ये अपना प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करके जमीन पर आ जाता है। ओ, इसको पॉइंट को आप ए ले सकते हो। तो बेसिकली जब आपने इसको फेंका तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो यू वेलोसिटी से फेंका। वेन एवर इट कम्स इनटू द एक्शन, जैसे ही वो एयर में आया तो ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा एक्स की तरफ, और ये वर्टिकल कंपोनेंट वाई की तरफ। तो x की तरफ जो जाएगा ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि u cos थीटा, और इसकी तरफ जो जाएगा वो जाएगा u sin थीटा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये अपने वर्टिकल मोशन में आएगा तो यहाँ पे ग्रेविटी इंपैक्ट करेगा, एक्सेलरेशन इंपैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन में इसमें ग्रेविटेशन का कोई रोल प्ले नहीं होगा। यानी कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन with initial velocity u at angle theta, the velocity will break into its constituents। यानी कि वो अपने components में break हो जाएगी, horizontal component and vertical component। horizontal component will take the body x axis, towards x axis, while the vertical component, because of that vertical component, body will come under the effect of gravity। यानी कि ऊपर या नीचे जा रही है तो vertical component उसके लिए responsible माना जाता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम बात करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो आपके लिए कॉन्सेप्ट आएंगे, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, कि आपके लिए जो प्रोजेक्टाइल फेंकी जा रही है तो यहाँ पर सबसे पहले इसने एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी कवर की, लाइक इसको पूरा टाइम कितना लगता है, टी लगता है, ठीक है ना? तो आप आ जाएगा डिस्टेंस, मान के चलो यहाँ पर आपने कोई एक पॉइंट पी ले लिया और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा लोगों वो एक्स और वाई है, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर एक्स गया और यहाँ पर उसने वाई ट्रेवल किया, ठीक है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस इन टी टाइम,
वो पॉइंट पी पर आया ना रिवॉल्व करते करते, तो ये आ जाएगा x, और डिस्टेंस का मतलब होता है वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर इसी को हम y के लिए ले लेते हैं टुवर्ड्स y एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका y आ रहा है y एक्सिस के लिए, तो y आ जाएगा क्या ut माई प्लस हाफ, और g की वैल्यू माइनस हो जाएगी क्योंकि वो अप साइड ऊपर की तरफ जा रहा था। u यहाँ पर आ जाएगा uy, तो uy की वैल्यू है u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ये बना y। तो y तो आ गया u साइन थीटा, t की वैल्यू बेटा हमने क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन से अप्लाई कर दीजिएगा, x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 टी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u से u कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी x टेन थीटा माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर g, और ये बन जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज डिग्री ऑफ y इज 1 and degree of x is 2, hence it represent parabola। यही इसकी एक आइडियल सिचुएशन होती है कि x और y में एक की डिग्री से 1 और एक की डिग्री 2 होती है, तो बेसिकली पैराबोला है। तो हेंस वी कैन से द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है इसका पाथ पैराबोलिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से मैं आपको प्रोजेक्टाइल बता देता हूँ। प्रोजेक्टाइल इज अ काइंड ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल इज अ काइंड ऑफ मोशन या ट्रेजेक्टरी हम बोल सकते हैं, इन विच बॉडी मूव्स अंडर द 2 डायमेंशनल मोशन, इफेक्ट ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। ये 2 डायमेंशनल मोशन में काम करता है। लाइक सपोज आपने किसी बॉडी को किसी वेलोसिटी से फेंका है, तो जब किसी बॉडी को किसी वेलोसिटी से फेंका गया है, बेसिकली होगा क्या, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग जा रही है। लाइक आपने फेंका, तो आपने फेंका आगे की तरफ, तो बेसिकली आप एक्स एक्सिस पे तो जा रही है, ऊपर भी जा रही है साथ साथ, है ना। जैसे यहां से यहां तक क्या हो रहा था कि आप देखोगे आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी बढ़ रही जा रही है। एक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया कि वो आगे भी बढ़ रही है और नीचे भी आ रही है, तो दोनों जगह पर 2 डायमेंशनल मोशन आपको देखने को मिल रहा है। सो 10 काइंड्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरीके के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं। लाइक आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में बैट्समैन ने 6 हिट किया तो वो 6 जाएगा, बैट से निकला और यूज लूप बना के जाता है बाउंड्री तक। ओके, आपने देखा होगा बॉम्ब ब्लास्टिंग की जाती है एरोप्लेन के थ्रू या जेट प्लेन्स के थ्रू, जो बॉम्ब ब्लास्टिंग की जाती है, तो बॉम्ब ब्लास्ट कैसे होते हैं, यहाँ से छोड़े गए नीचे आके इस तरीके से गिरते हैं ना। पुराने टाइम पे तोप चलती थी, आज भी चलती है, तोप के गोले कैसे जाते हैं, करके ऐसे जाके गिरते हैं। सो दैट इज अ काइंड प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी किसी 2 डायमेंशनल मोशन में जाती है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर मूव करती है, अंडर द ग्रेविटी मूव करती है, साथ साथ बिना प्रोपेल्ड यानी